अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रोम। रोम क्या चीज़ होती है और वो कंप्यूटर के अंदर क्यों लगाई जाती है, और रोम और कंप्यूटर की रोम और मोबाइल की रोम में क्या फ़र्क होता है, और रोम बेसिकली कहते हैं कि इस चीज़ को है। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा शुरू से लेकर एंड तक कि रोम और मेमोरी के अंदर क्या फ़र्क होता है, और हमारी रैम जो होती है और हमारी रोम होती है इनमें कितना डिफरेंस होता है, और ये एक दूसरे से क्यों अलग है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं रोम से। रोम क्या होता है? रोम बेसिकली होता है रैंडम एक्स रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होती है वो स्टोरेज डिवाइस से काफ़ी डिफरेंस होती है, लेकिन जो स्टोरेज डिवाइस है वो एक रोम रोम की एक टाइप है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टोरेज डिवाइस और रोम बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। ये दोनों सेम एक ही कैटेगरी के अंदर लाई करती हैं, लेकिन जो रोम है उसके अंदर और स्टोरेज डिवाइस के अंदर काफ़ी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। रोम जो होती है वो बेसिकली होती है, आपने अगर उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर कर दी है तो आप उसे ना ही रिमूव कर सकते हैं और ना ही आप उसे ओवरराइट कर सकते हैं। मतलब आप डाटा को चेंज कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर डाटा आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं और ना ही उस डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो रोम के अंदर जो भी चीज़ आपने राइट कर दी है वो उसके अंदर फ़िक्स हो गई है, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली रोम की एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक आपने ट्रांजिस्टर बाई किया मार्केट से, तो जो ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर लिखा होगा, ट्रांजिस्टर एज अ रोम की एक टाइप होगी। तो जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर किया होगा या जो भी प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर किया होगा वो सेम एज इट इज़ वही परफॉर्म करेगा। आप उसे ना ही उस प्रोग्राम को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ना ही उस प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, और ना ही उसको ओवरराइट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई गलती या कमी पेशी आए तो आप उसे ना ही ओवरराइट कर सकेंगे, ना ही उसे एडिट कर सकेंगे, ना ही उसे डिलीट कर सकेंगे। तो ये होगी रोम की एक टाइप। कंप्यूटर के अंदर रोम कहाँ यूज़ होती है? कंप्यूटर के अंदर रोम यूज़ होती है आपके सिस्टम को ऑन करवाने के लिए। जो कमांड दी जाती है वो बेसिकली रोम के ज़रिए ही कमांड दी जाती है। रोम का वहाँ पे यूज़ क्यों किया जाता है? रोम का यूज़ इसलिए किया जाता है वहाँ पे ताकि आपका जो सिस्टम है लाइट जाने के बाद भी उसके अंदर वो डाटा आप स्टोर रहे कि उसने कंप्यूटर को ऑन करवाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसकी जगह रोम की जगह रोम यूज़ नहीं करते, तो आप अगर आप सिस्टम को ऑन करवाएंगे तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी लाइट नहीं होती, वो उसे ऑन नहीं करवा सकेगा। तो क्योंकि उसके उसके अंदर मेमोरी तो होगी नहीं, ना ही वो ना उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर होगी, ना ही उसके अंदर कोई करंट स्टोर होगा। तो उसे पता ही नहीं होगा कि मैंने इस कमांड का क्या करना है और मेरे पास क्या चीज़ स्टोर है। तो उसके बाद जैसे ही आप पावर का बटन दबाते हैं तो उसके पास कैपेसिटर लगा होता है, वो चार्ज हो जाता है, और जैसे ही वो चार्ज होता है उसके पास पावर होती है कि वो सिस्टम को ऑन करवा सके। उस पूरे सिस्टम को बूट अप कर देता है, ऑन करवा देता है। तो जैसे ही आपका सिस्टम बूट अप होता है तो आपकी डायरेक्ट आपकी जो भी कंपनी होती है, जिस कंपनी का आपका मदरबोर्ड होता है, सबसे पहले उसकी एक तस्वीर आती है आपके सामने। वो भी एज अ रोम रोम होती है, उस रोम के अंदर वो स्टोर की जाती है, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। क्योंकि जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसके अंदर उस चीज़ को स्टोर करवाता है ताकि उसकी उसकी मार्केट बने। जैसे आप उसे कंप्यूटर को ऑन करवाएं, सबसे पहले उसका नाम शो रोम के अंदर। अगर वो रोम के अंदर नहीं करेगा तो कोई भी जो सेलर है या फिर बायर है वो उसको एडिट करके अपना नाम लिख सकता है, अपने ब्रांड का नाम लिख सकता है। तो इसीलिए जो भी कंपनी होती है वो उस चीज़ को रोम के अंदर स्टोर करवाती है ताकि कोई भी उसे रिमूव ना कर सके। और जो भी चीज़ आपने एडिट वगैरह करनी होती है वो सिंपली एडिट होती है आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर। जो एस एस डी एन वी एम ई एस एस डी होती है, या फिर आपकी सिंपल एस एस डी होती है, या फिर आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है। फ्लॉपी डिस्क भी पुराने वक्तों में जब हमारे कोटरू या पेंटियम होते थे तो फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ हुआ करती थी, लेकिन फ्लॉपी डिस्क आजकल के दौर में ख़त्म हो गई है, और डीवीडी भी हमारे आजकल के दौर में ख़त्म हो गई है, कोई भी नहीं यूज़ करता। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारी एस एस डी एन वी एम ई एस एस डी या फिर हार्ड ड्राइव जो होती हैं लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए वो यूज़ किया करते हैं। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पे। तो जैसे आपने आपका सिस्टम ऑन हो गया, तो ऑन होने के बाद आपकी कंपनी की जो आपने जिस कंपनी का मदरबोर्ड लिया हुआ है उस कंपनी का नेम शो हो गया। और उसके बाद क्या होता है, आपकी एक विंडो का लोगो शो होता है। तो विंडो का लोगो कौन शो करवाता है? विंडो का लोगो जो आपकी रोम होगी, उस रोम के पास कमांड चली जाएगी कि सिस्टम ऑन हो गया। सिस्टम ऑन होने के बाद वो आपकी जिस लोकल डिस्क सी के अंदर आपने अपनी एसएसडी या फिर अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर जिसके अंदर भी आपने विंडो स्टोर की होगी वो उस तक एक्सेस करेगी, और उस विंडो को उठा के अपने आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर आएगी कि इसने इस विंडो को ऑन करवाना है। तो जितनी अच्छी आपकी आपका मदरबोर्ड और जितना अच्छा आपका
SSD या फिर आपकी स्टोरेज डिवाइस होगी उतनी ही जल्दी आपका जो विंडो होगी वो लॉगिन होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका कोई पुराना लैपटॉप है, उसके अंदर आपने विंडो लोड की हुई है अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर, तो आप पावर का बटन दबाते हैं तो तकरीबन 30 से 40 सेकंड ले लेता है बूटअप होने में, अगर आपका मदरबोर्ड और आपका कंप्यूटर पुराना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसी कंप्यूटर के अंदर एक SSD लगवा ली और अपनी विंडो को उस SSD के अंदर स्टोर करवा लिया, तो उसके बाद जैसे आप पावर का बटन दबाएंगे तो जो आपका कंप्यूटर 30 से 40 सेकंड ले रहा था बूटअप होने में, वही कंप्यूटर आपका 10 से 15 सेकंड लेगा बूटअप होने में। उसकी वजह क्या है? तो जैसे कि आपने देखा होगा जो SSD यूज़ होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं रोम की आपकी हार्ड ड्राइव की निस्बत। तो यही वजह है कि वो बहुत जल्दी बूटअप हो जाता है। तो उसके बाद रोम और स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या फ़र्क है? आपने रोम जान लिया कि रोम क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस में बताता हूँ, स्टोरेज डिवाइस को रोम मोबाइल्स के अंदर क्यों बोला जाता है। स्टोरेज डिवाइस को रोम मोबाइल के अंदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो रोम की एक टाइप है जिसका नाम होता है ई रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म ये बनेगी। तो जो भी रोम होती है ई रोम जो होती है उसके अंदर आप डाटा को राइट भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं और उस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है आप उसके अंदर अपना मर्ज़ी से डाटा को रख भी सकते हैं, उसे परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं और उस डाटा को जब दिल करे आप उसे एक्सेस करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं, वहाँ से उस डाटा को हटा सकते हैं जब आपका दिल करे। तो ये फ़र्क था ईपी रोम और आपकी स्टोरेज डिवाइस और आपकी रोम के अंदर। रोम स्टोरेज डिवाइस भी आपकी एक टाइप ही होती है रोम की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट होती है रोम से। तो बेसिकली हम उसे रोम नहीं कह सकते, हम उसे बोलेंगे ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। तो ये था मोबाइल की रोम के अंदर और कंप्यूटर के रोम के अंदर भी सेम ही डिफरेंस होता है, लेकिन मोबाइल के अंदर वो पावर वाली रोम नहीं होती क्योंकि मोबाइल के अंदर बैटरी लगी होती है और वो हर वक्त वो चार्ज रहती है। तो जैसे आपकी बैटरी लो होती है तो उसके पास 10 से 15% 1 से 2% की बैटरी वो बचा के रखती है। बिल्कुल वो बैटरी को अगर डेड कर देगी तो आपकी जो मोबाइल होगा वो बूटअप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल रखना है, आपने 1 साल मोबाइल बंद रखेंगे 0% बैटरी के बाद, तो वो दोबारा ऑन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर वो पावर का बटन दबाएंगे तो उसके अंदर वो बैटरी नहीं होगी, आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके वो ऑन होगा और उसे पता चलेगा कि पावर का बटन दबा रहा है और मैंने ऑन होना है। तो ये फ़र्क था मोबाइल की रोम के अंदर और कंप्यूटर की रोम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।